Intermittent fasting and its uses and bad impacts. फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अभी इतना ज़्यादा हर कोई बात कर रहा है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ। मैं एक लाइफस्टाइल चेंज कोच हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, जैसे नाम सुनते हैं आजकल हर कोई, सबको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हर कोई कर सकता है और हर किसी के करने के लिए वो चीज़ है। ये सबसे पहले मैं अगर स्टार्टअप करूं तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में होती क्या है और इसे कैसे करना चाहिए या कहाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि ये रेगुलर फास्टिंग से बिल्कुल अलग होती है। रेगुलर फास्टिंग के अंदर आप लोग एक समय पे खाना खाते हैं और पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, या और रेगुलर आप फास्ट करते रहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर होता है कि आपकी जो खाने की जो विंडो है वो कुछ समय के लिए खुली हुई है और बाकी सब समय के लिए वो क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सबसे पॉपुलर जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो समय होता है वो होता है 16 घंटे और 8 घंटे। यानी कि 16 घंटे जो है आप फास्ट में रहते हैं और 8 घंटे जो आपके दिन के हैं उसमें आप खाना खाना पसंद करते हैं। इसका बहुत छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और सीधे अपना लंच और डिनर करते हैं तो इस तरह से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करी जाती है। बट हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं कि हमको वो सुबह उठते ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनको भूख ही नहीं लगती है। सो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो हैं उनका रात का जो खाना है वो अच्छा नहीं है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है अच्छे से। अगर वो लोग जिनको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और उनकी बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही होती है तो उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमको हमारी जो बेसिक रूट्स हैं उसका सही होना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए बना है और हम इसके लिए बने हैं या नहीं, इसके बारे में बात करनी और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ना अभी तक जितनी भी रिसर्च सुनी है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो सारी रिसर्च जो है अभी नई है। इसके बारे में किसी को पूरी तरह से अच्छे से नहीं पता है। जितनी भी रिसर्च हुई है वो अभी तक कंट्रोल ग्रुप के ऊपर रिसर्च हुई है, जिसमें ये चीज़ देखी गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है शुरुआती तौर पे काफ़ी अच्छे से आपको असर दिखाता है, मगर लॉन्ग टर्म पे जैसे ही हम लोग उसमें महीने 3 महीने या 6 महीने के बीच में अगर हम आ जाते हैं तो वो हमारी बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर देता है, जिसका नाम है पोटेशियम और सोडियम। सोडियम हमको नमक से मिलता है, पोटेशियम हमें बनाना से मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए काम आती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हम लोग हमारे को अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और हमारे को कोई बताने वाला नहीं है कि इसको कैसे ठीक तरह से किया जाता है, तो हम अपनी बॉडी को न्यूरिश नहीं कर रहे हैं बल्कि मेल न्यूरिश कर रहे हैं और ये हमारी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबसे पहले साइकोलॉजिकल तौर पे हमको इम्पैक्ट करता है, जस्ट बिकॉज सुनते ही अच्छा लगता है कि हमको कोई जेन्युइन सेक्रीफाइस करना है अपनी बॉडी को पतला करने के लिए। मगर आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई जेन्युइन सेक्रीफाइस करेंगे तो आप सेक्रीफाइस करते हुए ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता सकते हैं। उसके लिए आपके पास में एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है और इंटरमिटेंट फास्टिंग उसका एक पार्ट बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने पहले से ही अपने बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हो तो, लेकिन आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है और उसके बाद में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो भी बिना किसी सुपरविजन के, तो वो आपको नुकसानदायक देगा। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च कीजिए कि फास्टिंग तोड़ने के वक्त पे कितने लोग जो हैं उनको हार्ट अटैक आ चुका है, जस्ट बिकॉज आप अपनी बॉडी को पहले इतना ज़्यादा प्रेशर्स में लेके जाते हैं और उसका जैसे आप उसको प्रेशर को ओपन करते हैं तो हार्ट हमारा संभाल नहीं पाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो रिसर्च है उसमें ये भी पाया गया है कि इसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपके फैट्स के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हार्मोनल लेवल पे आपका इंसुलिन जो है वो कम हो रहा है, मगर आपका फैट जो है वो कम नहीं हो रहा है जब तक आपकी डाइट सही नहीं है। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना रहेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में मेजर चेंज करने रहेंगे, आपको एक्सरसाइज अपनी लाइफ में अपनानी रहेगी। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को सुनते ही खुश हो जाते हैं, उनको एक जेन्युइन चैलेंज लगता है, लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि एक काम को करते रहना और उसको एक काम को पहली बार करना और एक काम को करते रहना जीवन भर के लिए, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग होती हैं। सो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में शुरुआत में आपको मोटिवेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद में 3 महीने के बाद में वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। सो
इंटरमीडिएट फास्टिंग का फायदा क्या होता है? इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप लोग कर रहे हो, अगर आप लोग जंक फूड खाते हो, आप बिंज ईटिंग करते हो, आपके घर का खाना के अंदर आप कोई नूरिशमेंट वाली चीज़ें नहीं रखते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब की कमी रखते हो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जीवन शैली को लय में लेके आता है। यानी कि अगर आपको जब भूख लग रही है तो आप जो है जंक फूड खाने की जगह आप खुद सोचोगे कि मुझे लंच खाना है। आपकी जो बिंज ईटिंग है, जो हर बार आपका चिप्स के पैकेट पे चला जाता है आपका हाथ, हर 2 घंटे में 1 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसके समय को वो ऑटोमेटिक कम कर देता है। इस चीज़ का फायदा देखा गया है। अगर आपको अपनी लाइफ को रूटीन को ठीक करना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरुआत के हफ्ते 2 हफ्ते तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में इस चीज़ को कंटिन्यू मत कीजिएगा। और इसके अलावा के अंदर ये चीज़ जो है आपको फायदा देगी सिर्फ आपके लाइफस्टाइल को अपनाने के अंदर, बट जो कैलोरी डेफिसिट होता है वही सबसे अच्छा उपाय होता है अगर आपको अपना वेट को कम करना है। तो कैलोरी डेफिसिट में अगर आपको जाना है तो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, खाना कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े नॉर्मल लीजिए और इसके अलावा के अंदर वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी एक पूरी प्लेट है, उसमें 50% वेजिटेबल सैलेड्स होने चाहिए, चाहे वो स्टीम्ड हो या नॉन स्टीम्ड हो, या और दूसरी तरफ के अंदर आपकी रोटी होनी चाहिए, 1 कटोरी आपकी दाल होनी चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपने हिसाब से वर्कआउट्स करते हैं, जो आप चाहे वॉकिंग करते हो, जुम्बा करते हो, योगा करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, जो भी कोई आप वर्कआउट कर रहे हैं मगर वो आपको सूट करता है और आप उसको ज़िंदगी भर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को रेगुलर रखिए। बाइसिकलिंग कर सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है जो आज के डेट में सबके सब करते हैं। आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको पता है, लेकिन स्टार्टिंग वॉकिंग से कीजिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड इसके अलग यही सारी चीज़ें हैं जिसको अपनाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको इतना फैसिनेट लगता है तो हफ्ते 2 हफ्ते आप इसको कीजिए, मगर इसको कंटिन्यूटी में मत लाइए, लेकर आइए। जो मैंने आपको सिस्टम बताया है उस पर रहिए आप फ्रेंड्स। इसके अलावा के अंदर इफ़ यू वांट टू लूज योर 10 kgs इन 3 months देन कॉल मी डायरेक्टली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। थैंक यू एंड नो योर फिटनेस।